हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस HCM, AWTPO और ड्राइवर के लिए TCS की प्रीवियस ईयर हिस्ट्री कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 और इस सीरीज के अंदर हम लगभग 800 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि TCS ने 2019 से लेके 2022 तक के एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप HCM और AWTPO की पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकस IQ डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। इस बचे हुए टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। और अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लिंक के थ्रू ज्वाइन न कर पाओ तो आप सर्च कर सकते हो @DPHC 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरित्रम यानी कि राम के बाद के जीवन के लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन थे? भवभूति। ठीक है, भवभूति जो थे ये एक महान नाटककार थे आपके, और यह अपने नाटक उत्तर रामचरित्रम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1858 के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर पहली बार आपका राष्ट्रीय गीत गाया गया था कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन के अंदर। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं जिसके अंदर हमने लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं TCS के, तो वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। नोट्स के अंदर देखते हैं, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कौन से उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। ये क्वेश्चन TCS पूछ सकता है, यह कब तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था? तो यह रहा था 1937 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये आपके सर चार्ल्स मेटकाफ। और इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछ जाए तो ये था आपका, डेट आपको याद नहीं रखनी है, ओनली आपको ये सन याद रखने हैं। 1835 से लेके 1936 के बीच ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। काफ़ी बार कार्यकाल पूछे जाते हैं गवर्नर्स के, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये वापस की गई थी आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर। और इनको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी के अंदर दी थी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1916 के अंदर। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपके अंबिका प्रसाद मजूमदार, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 के अंदर हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। नेक्स्ट, भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो पहली बार भारत में यूरोपीय बस्ती आपकी स्थापित हुई थी कोच्चि के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था आपका लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लिट्टन 1876 से लेकर 1880 के दौरान भारत के वायसराय रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये थी आपकी लॉर्ड मेयो की। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। और लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावाली कहा जाता है? तो ये थे आपके नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावाली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट,
श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये संधि आपकी हुई थी तीसरे अंगल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध से। और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 18 मार्च 1772 को। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, महाज सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हुआ था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। महाज सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी आपकी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। आपसे पूछा जाए कि गुलामगिरी किससे आधारित थी, तो ये थी आपकी अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और इन्होंने इनको वापस किया था जलियांवाला बाग त्रासदी के बाद। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके JB कृपलानी। नेक्स्ट, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो ये थे आपके राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? तो ये थे आपके मीर जाफर। नेक्स्ट, हसन निजामी और फ़ख मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी और फ़ख मुदबिर आपके दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट, महमूद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया गया था आपका 1175 के अंदर। नेक्स्ट, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और है, अगर आपको मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल पूछा जाए तो वो था आपका शाहजहां का शासन काल। चित्रकला का था आपका जहांगीर का, लेकिन वास्तुकला का स्वर्ण काल था आपका शाहजहां का। और शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख इमारतें इसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी वो ये है ताजमहल जो कि आपका आगरा के अंदर है, लाल किला दिल्ली के अंदर है, मोती मस्जिद आगरा के अंदर है, जामा मस्जिद आपकी दिल्ली के अंदर। सारी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ जाती हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश से। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये थे आपके अकबर के दरबार के अंदर। नेक्स्ट, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? और इस किताब के अंदर कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और यह इसकी रचना की गई थी अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। काफ़ी बार पूछा जाता है किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, और इसने किताब उल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये आपका कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1311 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? तो यह आपका लखनऊ के अंदर। रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ के अंदर है और यह अवधी वास्तुकला से बना है। आपसे पूछा जाए कौन सी वास्तुकला से निर्मित है? तो यह है अवधी वास्तुकला से निर्मित। नेक्स्ट, मेहरुनिसा किसके नाम से प्रचलित थी? तो ये थी नूरजहां के नाम से। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। नेक्स्ट, अकबरनामा किस भाषा में है? तो यह है फारसी भाषा के अंदर और इसकी जो रचना थी वो अबुल फजल ने की थी और यह फारसी भाषा में है। नेक्स्ट, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो ये वीणा बजाता था। नेक्स्ट, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो बनवाए गए थे आपके होयसेल वंश के राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट, 1576 का जो आपका युद्ध हुआ था किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 के अंदर आपका हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका मराठों और अफगानों के बीच। नेक्स्ट, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो ये आपकी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो आपकी इमारत है ये मॉस्को की सेंट कैथेड्रल जैसी ही है।
नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थी आपकी दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हेमंत सेन ने। नेक्स्ट, कर्षण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था एलोरा के शिव मंदिर। नेक्स्ट, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल जो था आपका उसको वल्लभी काल कहा जाता है। नेक्स्ट, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी धर्मपाल के द्वारा। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो ये थी कोलिय वंश से। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंश यानी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्यवंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था कुमारगुप्त के शासन काल के दौरान। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ये है आपका सुत्त पिटक। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? ये क्वेश्चन आपका टीसीएस के अंदर पूछा गया है और देख सकते हैं किस लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आधों की तो हवा टाइट हो जाएगी क्वेश्चन आ गया तो ये की गई थी कोर्ट के अंदर। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। तो यह कथन कहाँ पर दिए गए थे? कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति के अंदर हुआ था? तो ये हुआ था आपका चतुर्थ संगति के दौरान। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन के अंदर हुई थी। चौथी बौद्ध संगति आपकी कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अशोक घोष। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से लेकर 62 तक। ये आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो यह आपका घोड़ा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये थे लाहौर षड्यंत्र के अंदर। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये हुई थी आपकी सिंगापुर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी जिसे बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। सन भी आपको याद रखना है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी की गई थी। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो यह आपका सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के अंदर कलकत्ता के अंदर भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था और ये कहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये दिया गया आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 के अंदर। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गुलबर्गा। नेक्स्ट, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? तो ये था आपका विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर बुक्का। ठीक है, 2 सगे भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी और यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। नेक्स्ट, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया था? तो सारंगपुर के युद्ध के बाद चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ था वो बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये थी आपकी अकबर की पत्नी। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के छोटे भाई थे। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो ये थी अल्तुनिया की। नेक्स्ट, खिज्जर खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की गई थी खिज्जर खां के द्वारा। नेक्स्ट,
तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिवराव की हार यहाँ पर हो गई थी। कब हुआ था? 1565 के अंदर। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? तो यह था 1679 1679 के अंदर। राजपूत विद्रोह आपका हुआ था 1679 के अंदर। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण यह हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हुई थी। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ? तो वो था आपका 1728 के अंदर। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ था, जिसमें निजाम की बुरी तरह से यहाँ पर पराजय हो गई थी। पालखेड़ का युद्ध आपका 1728 के अंदर हुआ था। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू की थी? तो की गई थी आपकी टोडरमल के द्वारा। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक था। उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य देखना था। जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हुआ था पांड्य काल के अंदर। नेक्स्ट, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके द्वारा चलवाया गया था? तो चलवाया गया था आपका इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये था काजी उल कुजात। मुगल काल के अंदर न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था आपका काजी उल कुजात। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये थे आपके रंगीला। नेक्स्ट, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? तो चगताई भाषा के अंदर थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जो कि एक सूफी संत था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है, लेकिन इसका जो काम था वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बोगस कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया था टर्की के अंदर। नेक्स्ट, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ये आपका सोम को समर्पित है आपका ऋग्वेद का पहला मंडल। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? तो ये है अतिंचक के अंदर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मैत्रेय को। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम दर्ज है? तो जूनागढ़ अभिलेख संबंधित आपका रुद्र दामन से। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो हुई थी कनिष्क के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट, कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो ये थे राजा हाल। नेक्स्ट, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे आपके बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट, बसई की संधि जो आपकी हुई थी 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर पर हुए थे। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर लाला लाजपत राय ने निभाई थी। और इसकी जो स्थापना थी वो थी 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी नामक समाचार पत्र आपका शुरू हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, 1924 से 25 के वैक्कोम सत्याग्रह में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो के कैलापन की यहाँ पर वैक्कोम विद्रोह जो आपका हुआ था 1924 से 25 तक, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध शुरू हुआ था। गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था शंकरन नायर के द्वारा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो इनकी शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इन्होंने पढ़ाई की थी श्यामलदास कॉलेज, जो कि कहाँ पर है आपका भावनगर के अंदर। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको उपाधि दी गई थी लोक नायक की।
नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये था आपका 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये चली थी आपकी 24 दिन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये थे आपके भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी के अंदर फहराया था। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा राजस्थान से। नेक्स्ट, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये आपके जैन धर्म से। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही हम टोटल लगभग 800 के आसपास हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।